गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से सेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी सेट्स फ्रॉम क्लास 11 एनसीईआरटी बुक्स। हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? हम लोग सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, क्या इसका थ्योरी है। क्योंकि जब भी किसी चैप्टर का कंसेप्ट और थ्योरी हम लोग के पास अच्छे से क्लियर रहता है तो हम लोग उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को जो है इंडिपेंडेंटली जो है खुद से सॉल्व कर पाते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडरस्टैंड? तो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स होता क्या है? देखिए, दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। हर चीज का एक कलेक्शन होता है। जैसे फूलों का कलेक्शन, हिंदुस्तान में दरियाओं का कलेक्शन, नदी का कलेक्शन, मुल्क के नाम का कलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोगों का, डॉक्टरों का कलेक्शन, अल्फाबेट का कलेक्शन, वॉवेल का कलेक्शन। तो इसमें कुछ सेट्स होता है, उसका वेट डेफिनेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका एक सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें क्या आएगा? आपका ए आई ओ यू आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपका बी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है? उस सेट के बाहर की चीजें। और वॉवेल का जो सेट है आपका ए आई ओ यू, उसके अंदर की चीजें कहाँ है? ए है, आई है, ई है, ओ है, यू वगैरह है, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो जो उसके अंदर में है वो सेट्स का पार्ट्स माने एलिमेंट्स कहलाएगा, जो उसके बाहर है वो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन आउट ऑफ द सेट्स होंगे। सेट्स का डेफिनेशन क्या है? हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अंडरस्टैंड? A collection of well defined objects is called a set। उसका एक बार डेफिनेशन होना चाहिए, और उस डेफिनेशन के बाहर के जो एलिमेंट होंगे वो आउट ऑफ द सेट कहलाएंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये आपका हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं, ओके। क्या आ जाएगा आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? इसको बहुत सारे लेटर से डिनोट किया जाता है, ये आपका एन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है आपका? उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको हम लोग सेट से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में क्या आएगा आपका? बीच में आपका 0 आएगा, उसकी साइड में क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा आपका। प्लस इंफिनिटी भी इसको बोला जाता है, या नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आपका क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये इस तरह का जो है कलेक्शन है। उसी तरह से आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ओके। इसको दो तरीके से डिनोट किया जाता है। इसको कितने तरीकों से डिनोट किया जाता है? दो तरह से डिनोट किया जाता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ओके, और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग सबसे पहले सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म के बारे में जानेंगे। जैसे इसको पहले इरेज करते हैं, ओके। हाँ, ये आपका इरेजर आ गया, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो आपका होता है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो है सेट्स का जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग सजा के भी लिख सकते हैं और बगैर सजा के भी इधर उधर करके लिख सकते हैं। दो तरीके से, तीन तरीके, जितना तरीके से हम लोग चाहेंगे उसे लिख सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है। जैसे है ना, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो क्या है आपका? 4 से कम है। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करने का ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया।
इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, 2 पहले लिखेंगे, 1 पहले, इस तरह से। और दूसरा तरीका क्या है आपका, ये लिखेंगे 2 3 1, ओके। और कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग 3 ऐसे कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वही एलिमेंट हो सकता है इसके बाहर। और ये 4 मान लीजिए ये सेट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर का एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3, वो आपका है। और इसके बाहर का एलिमेंट क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे 5 के होंगे, वो इस सेट के नहीं होंगे, इसके बाहर के एलिमेंट होंगे। अंडरस्टैंड। इस सेट को अगर हम लोग डिनोट करते हैं किसी चीज से, ठीक है, कोई अल्फाबेट से, मान लो ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस सेट को 1 2 3 इज ए सेट। तो ये, और तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 जो है एलिमेंट है किसका, है आपका ए, यानी 2 जो है ए से बिलोंग करता है। और क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 5। 5 क्या होता है आपका, ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं। मान लिया जाए ए जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है लेस देन 4, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए। अंडरस्टैंड। देन लेट्स इरेज इट। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सेट के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं एक सेट है आपका जो कि नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल, या कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा। क्यों, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखा हुआ नॉवेल है वो मुंशी प्रेमचंद का नहीं कहलाएगा। ओके, सारे लोग मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नॉवेल को ही जो है नॉवेल उसको कहेंगे, ठीक है। मुंशी प्रेम का जो भी, मान लो मुंशी प्रेम का जो भी नॉवेल लिखा है, उनको हम लोग सेट बी से अगर डिनोट करते हैं, तो जो भी उनका ये नॉवेल वगैरह होगा, उसका नाम होगा, उसको हम लोग डिनोट कर देंगे, इससे आपका ये डिनोट करता है, ठीक है। और दूसरा नॉवेल अगर किसी का है, रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवेल है, तो हम लोग मान लो ये रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवेल है, ठीक है। ये कोई नाम मुझे ए से बिलोंग करेगा, लेकिन रविंद्रनाथ का लिखा हुआ नॉवेल जो होगा वो आपका बी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आते हैं, अगर हम लोग एक और सेट के, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में आते हैं और देखते हैं कि वो आपका सेट है या नहीं। जैसे 10 मोस्ट 10 बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 10 बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, उसमें विराट कोहली का नाम आ सकता है। और 10 बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश और पर्सन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एक आदमी इंग्लैंड का है, उसके हिसाब से क्या है, दुनिया के जो 10 अच्छे बल्लेबाज हैं या फिर अच्छे क्रिकेटर हैं, उसके हिसाब से कुछ और नाम वगैरह होंगे, ठीक है। उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं आ सकता है, लेकिन हमारे में नाम आ सकता है, ठीक है। तो ये जो सेट्स, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है, और वो मैन टू मैन वेरी करेगा, तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग और आगे चल पड़ेंगे। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, किसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे वही वो वाला जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने अभी समझा था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग समझेंगे, ओके। कैसे लिखेंगे, आपको मान लिया जाए ए है, वो सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और लेस देन क्या है, लेस देन 4। उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, हाँ, एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज स्मॉलर देन 4। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। इस छोटे से, इसमें लिखना थोड़ा आसानी होता है, सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना पड़ता है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आपके सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है, ओके। अगर हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लिया जाए ये बी है, ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट देंगे, देने के बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n, ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। इसके अलावा मान लो हम लोग मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवेल है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल को हम लोग एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? कर्ली ब्रैकेट देंगे, एक्स लिखेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू novels written by मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ओके, हम लोगों ने कंसेप्ट के बारे में समझ चुके हैं। इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई कंसेप्ट के बारे में दोबारा पढ़ने में और समझने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स इरेज इट। इरेज हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई ओनली। हम लोग को बताना है कि कौन सा सेट है और आंसर को है या नहीं है, और उसको जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को। तो पहला क्या है, पहला नंबर में आपका है, पहले नंबर में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। एक साल के वो तमाम मंथ जो के लेटर जेड से स्टार्ट होते हैं वो क्या है, वो सेट है या नहीं है। हम लोग को देखना पड़ेगा ये वेल डिफाइंड है या नहीं। ये जो ये सब के लिए वही है या कुछ लोगों की अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। क्या है ये? सेट, ठीक है। कहाँ है? कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर। इसमें क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा जनवरी, उसके बाद फरवरी नहीं लिखेंगे हम लोग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून होगा, उसके बाद जुलाई होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है और कोई मंथ का नाम नहीं होगा जो कि लेटर जे से शुरू होता है। फरवरी जो है आउट ऑफ द सेट होगा, एलिमेंट होगा, और ये जनवरी जून जुलाई जो होगा वो इस सेट का एलिमेंट होगा। वो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होगा? ये सेट होगा। लिखना पड़ेगा आंसर में, क्या लिखना पड़ेगा? यस, इट इज अ सेट। क्यों सेट होगा? इसको लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे बिकॉज इट इज अ collection of well defined objects, well defined objects. Okay, hope you understand this, because this is very easy. There is no toughness in this question. Understand? Then we are going to erase it. ये सेट क्यों होगा? क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान जनवरी जुलाई और जून को ही जो है वो सेट का एलिमेंट बताएगा, फरवरी को नहीं बताएगा। मेरे हिसाब से भी वही तीनों मंथ होगा, दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे शख्स के हिसाब से भी वही तीनों मंथ ही होगा जो सेट में बोला गया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, दूसरा नंबर क्या है आपका? दूसरा नंबर ये है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के, भारत के 10 सबसे ज़्यादा खूबी रखने वाले, टैलेंट रखने वाले राइटर। मेरे हिसाब से कुछ 10 होंगे जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। कोई दूसरे हिसाब से जिनको रविंद्रनाथ टैगोर पसंद नहीं है, उसके कलेक्शन में जो है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं आ सकता, नहीं भी आ सकता है। ओके तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि ये जो वेल डिफाइंड नहीं है,
डेफिनेशन के बाहर वाली चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। अलग अलग लोगों के हिसाब से ये कलेक्शन जो होता है वैरी करता है, तो ये नहीं होगा। तो हम लोगों को इसका आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा का आंसर हम लोग लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट is not a collection of well defined objects। कितना इजी है ये सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। किसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स वेरी कर सकता है, किसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से वो ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता है, उसका एलिमेंट जो है सेट का। ओके, देन वी आर गोइंग टू इरेज इट। तीसरा नंबर क्या है आपका? तीसरा नंबर में आपका है a team of 11 best cricket batsmen of the world। दुनिया की बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का टीम जो कि 10 लोगों पे मुश्तमिल हो, 10 लोगों पे हो, 10 लोगों का हो ग्रुप, तो वो क्या होगा? वो मेरे हिसाब से कुछ और प्लेयर होंगे, दूसरे के हिसाब से कुछ और प्लेयर होंगे। तो ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और नहीं है। इस सेट का ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स जो है वेल डिफाइंड नहीं है। मैन टू मैन ये क्या करेगा? वेरी करेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स इज नॉट वेल डिफाइंड, इट्स वेरी मैन टू मैन। अंडरस्टैंड? पूरा आप आंसर लिख सकते हैं। तीसरा नंबर में क्या है आपका? आसान बहुत ही है ना। जिस तरह से पहले का आंसर हम लोग दिए सेम टू सेम उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम लोग सबका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, चौथा नंबर में आपका क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन क्या है? तो आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं वही बॉयज हैं, वो वेल डिफाइंड होंगे, सबका एक नाम होगा, सबके माता पिता का एक खास नाम होगा, ठीक है। और और ठीक है, वो उनके जगह भी अलग अलग होंगे, एक ही भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो 2 भाई है उसी क्लास में, किसी क्लास में, तो हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है कि दूसरे क्लास का स्टूडेंट ना उसमें जाएगा ना उसी क्लास का स्टूडेंट दूसरे में जाएगा। जो बच्चे उस क्लास में हैं, जो बॉयज हैं, वो एक वेल डिफाइंड है। लड़की लड़की की गिनती में नहीं आएगा ना, ठीक है। जो लड़का उस क्लास में उसी गिनती में आ जाएगा। मान लो 5 स्टूडेंट है किसी क्लास में, ठीक है। ए बी सी डी ई मान लीजिए नाम है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी सारी लड़कियां हैं, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। हम इन्हीं लड़कों को जो है उन लड़कों का ग्रुप कहेंगे। कोई सिर्फ अगर कोई लड़की है एम है, ठीक है, तो हम लोग उसको उसका ग्रुप में नहीं डालेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से वही लड़कों का ग्रुप होगा जो कि सेट होगा, ग्रुप लड़कों का ग्रुप। दुनिया के किसी भी इंसान को अगर लाएंगे, बोलेंगे कि ये जो लड़कों का ग्रुप है तुम्हारे क्लास का, वो वही लड़के हैं, इन लड़कियों को वो लड़का नहीं कहेगा, ठीक है। जो 4 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं ना, 5 लड़कों का ग्रुप को ही जो है वो 5 लड़कों का ग्रुप कहेगा आपकी क्लास का। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, सबका एक नाम है, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ई। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 नहीं हुआ, ठीक है। 5, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है या नहीं। हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? मान लिया जाए आपका नेचुरल नंबर है ना, तो ये क्या है? कहाँ से स्टार्ट है? लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब 1 भी इसमें आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 डॉट 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 आपका 99 तक जाएगा, और ये 100 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 100। तो 1 से लेके 99 तक जो भी नेचुरल नंबर है मेरे, और जो कि 100 से नीचे है, तो मेरे हिसाब से यही नंबर होंगे, और दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे इंसान के हिसाब से यही नंबर होंगे जो कि 100 से नीचे होंगे और नेचुरल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होंगे आपका? ये आपका सेट होगा। क्यों होगा? हम लोग इसका आंसर लिखेंगे यस, इट इज अ सेट। व्हाई? बिकॉज इट इज इट्स ऑब्जेक्ट्स और
well defined, or it is a collection of well defined objects. Understand? And it doesn't vary man to man, so it is a set. इसे इरेज करते हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे, सीखेंगे. क्या सीखेंगे बच्चों? 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. तमाम इवन इंटीजर का जो कलेक्शन है वो आपका सेट है या नहीं है, इसे हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं वो जो बोला जा रहा है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर. कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर में क्या आएगा? सबसे बीच में क्या आ जाएगा आपका? मिडिल में 0 आएगा. उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, और डॉट 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 इंफिनिटी तक आपका जाएगा. इधर क्या आ जाएगा आपका? 1 -1 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर. ठीक है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक यहाँ पे आएगा. कम से कम 3 डॉट हम लोग देते हैं बहुत सारे को डिनोट करने के लिए, अनलिमिटेड को डिनोट करने के लिए. अंडरस्टैंड? तो ये क्या होगा आपका? वेल डिफाइंड होगा. मेरे हिसाब से 4 होगा, 2 -2 होगा, -4 होगा, -2 होगा, 0 होगा, और 2 4. और दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे इंसान जो मैथमेटिक्स को समझते हैं उसके हिसाब से भी क्या होगा? ये सेट जो, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है यही होगा. कोई दूसरा 1 नहीं हो सकता, इसमें 3 नहीं हो सकता, -3 -1 भी नहीं हो सकता, ना -5 हो सकता है. तो ये क्या है आपका? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. सो ये क्या होगा? सेट होगा. हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? The collection of all even integer is a set because its all objects are well defined. It doesn't vary man to man. जैसे 8 नंबर में हम लोग आते हैं इसी का 1 का 8 में. 1 का 8 में क्या है आपका? ये है आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन, वो सेट है या नहीं है? तो ये सेट है. क्यों सेट है? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वही सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे. दुनिया के किसी भी लोग के हिसाब से जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. दुनिया के किसी भी इंसान के हिसाब से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन है. ठीक है, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन इसमें नहीं है. ये क्या होगा आपका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है ये, इसीलिए ये क्या होगा? आपका सेट होगा. क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, यस इट इज अ सेट बिकॉज़ इट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड. इस तरह से भी लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज अ सेट बिकॉज़ इट्स all objects are well defined. It doesn't vary man to man. Okay, हम लोग पढ़ते हैं अब तीसरा नंबर. कितना नंबर? तीसरा नहीं, 9वां नंबर क्वेश्चन. A collection of most dangerous animal of the world. A collection of most dangerous animal of the world जो है वो आपका सेट है या नहीं? ठीक है, मेरे हिसाब से जो है सांप, शेर, भालू वगैरह वगैरह जो है etc. कलेक्शन ऑफ डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एनिमल है. किसी दूसरे इंसान के हिसाब से वो नहीं भी हो सकते हैं. कैसे? इस तरह समझते हैं, बहुत सारे लोग जो सांपों से डरते नहीं, सांप के जहर को निकाल कर उसको गले में डाल के वीडियो बनाते हैं, इधर उधर फिरते हैं, तो वो तो सांप उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं हो गया. लेकिन मेरे हिसाब से तो हम सांप से डरते हैं किसी भी तरह के. ठीक है, हम लोग शेर से डरते हैं, हम शेर से डरते हैं. ठीक है, और शेर के पास हम जा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो शेर मेरे लिए मोस्ट डेंजरस है. लेकिन दूसरे के हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं भी हो सकता. मान लो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हाथ में तलवार लिए, बंदूक लिए, वो शेर को खोजता है और जहाँ तहाँ उसको खोज के मार देता है, तो उसके लिए तो शेर जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं है. शेर के पास वो जाना चाहता है, उसका शिकार करना चाहता है. बहुत सारे लोग शेर को जो है अपने घरों में बच्चे से पालते हैं. ठीक है, बड़ा करते हैं, उनके साथ रहते हैं. ठीक है, दोस्ती उनको हो जाती है. तो शेर उनके लिए अब मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं रहा. ठीक है, उनके लिए क्या हो गया? पेट एनिमल हो गया, उनका शौकिया जानवर हो गया उनके लिए. अंडरस्टैंड? तो वो शेर जो है उनके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं होगा. तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल जो होगा आपका ये सेट नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा. अंडरस्टैंड? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे. दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका? Let a equal to 1 2 3 4 5 6. Insert the appropriate symbol belongs to and doesn't belongs to in the blank space. देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो हम लोग क्या है? a इक्वल टू, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका? a इक्वल टू दिया हुआ है, एक सेट है.
सेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया है ना। इसका 1 नंबर में क्या है, इसका 1 नंबर में आपका 5 है, डॉट 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 है, उसके बाद क्या ए है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये बिलोंग करता है इससे कि नहीं। हम लोग को दो साइन बैठाना है यहाँ पे, या तो ये बैठाना है, ठीक है, या फिर ये बैठाना है। तो हम लोग कौन सा साइन यहाँ पे बैठेगा, 5 जो है ए के अंदर है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इस तरह से। अंडरस्टैंड। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर में आपका है 8 डॉट डॉट डॉट। 8 क्या होगा, 8 यहाँ पे है नहीं, यानी ये 8 डजंट बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब बिलोंग्स करता है, इसका मतलब बिलोंग्स नहीं करता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर में क्या है आपका 4 है। 4 जो है आपका ए से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। बाकी बहुत आसान है, बाकी सारा आप कर ही लीजिएगा, है ना। एक और कर देते हैं लास्ट का 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है 10 ए। 10 जो होगा वो उससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट सबको हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग जो भी जगह मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटाने वाला। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ पे हम लोगों को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अंडरस्टैंड। क्या है पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू एक्स, उसके बाद such that x is an integer and integer। और क्या है and x smaller equal to greater equal to। ये -3 से क्या है बड़ा है, बराबर भी है, और 7 से बड़ा भी है और बराबर भी है। 7 को बुक में जो है काटा नहीं गया है, हम लोगों ने इसे काट कर कर लिख दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा बुक में लिखा हुआ। अंडरस्टैंड। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से, a इक्वल टू स्मॉलर इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू -3, स्मॉलर इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी 3 भी इसमें शामिल है आपका, तो ये क्या हो जाएगा -3 कोमा, उसके बाद -2 भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और भी कुछ है इसके अंदर, इंटीजर लिखा हुआ है ना। इंटीजर में आप लोग जानते हैं इसमें रेशनल नंबर आपका बटा वाला नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 0 भी इंटीजर में आता है। 1 2 3 4 पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, डॉट डॉट करके 7 तक लिख लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। या पूरा लिख भी सकते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। या फिर इसको पूरा ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो है ही नहीं। क्या है आपका 5 है, 6 है और 7 है। हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, फर्स्ट वीडियो हमने चढ़ाया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा है, नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक इसको जो रिवीजन कीजिएगा आप लोग सीखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।